33 साल की लड़के की शादी कराया जाता है, वो भी बहुत मनाने के बाद। क्योंकि लड़का जो था वो नपुंसक था, वो नामर्द था। लड़का को पहले से पता था कि हम नपुंसक हैं, हम नामर्द हैं, हम शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर वाले जब भी उसको शादी करने के लिए बोलते थे वो लड़का मना कर देता था। और लाख कोशिश करने के बाद घर वालों को उसके ऊपर दबाव देने के बाद लड़का जो होता है वो शादी के लिए तैयार होता है, शादी के लिए रेडी होता है। जब शादी होने के बाद जब सुहाग रात के दिन आता है, हर इंसान का वो समय आता है, लड़का हो या लड़की, हर इंसान के लाइफ में वो फर्स्ट नाइटे आती है, वो फर्स्ट टाइम में आता है। जब वो सुहाग रात में जाता है तो सुहाग रात में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसे जानने के बाद आपको होश उड़ जाएंगे और आप चौंक जाइएगा। और उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसमें दुल्हन की मौतें हो जाती है। तो इस कहानी को और इस स्टोरी को बारीकी से जानने और समझने के लिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप देख रहे हैं क्राइम सच तक, और आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है राजस्थान की भिंड टांडो जिले की। वहाँ की एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 33 साल की होती है और उस व्यक्ति का नाम सत्य प्रकाश होता है। जब भी वो शादी के लिए घर वाले उसको शादी करने के लिए बोलते तो वो लड़का मना कर देता था। मना करने का उसका पीछे का रीजन क्या था फैमिली वालों को पता नहीं था। ये रीजन पता था तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को पता था। और वो क्यों शादी से इनकार कर देता। जब भी फैमिली वाले उसको शादी के लिए बोलते थे तो एक ही बात बोलता था कि अभी हमको कमाने दीजिए, हमको 2 पैसे कमा के रख लेने दीजिए, क्योंकि मैं अपना घर परिवार खुद चला रहा हूँ, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, शादी कर दीजिएगा तो घर में वाइफ आ जाएगी, फिर उसका भी खर्चा उठाना पड़ जाएगा। अभी मैं उस खर्चे के लिए एग्री नहीं हूँ, अभी आप ही लोगों को मैं खर्चा चला सकता है। और ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें उल्टी सीधी बोलकर अपनी फैमिली वालों को मना कर लेता था। लेकिन जब उसके फैमिली वाले डट जाते हैं, जब उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं बेटा तुमको शादी करनी है, तुम्हारी एज काफी हो गई है, 30-32 साल की तुम्हारी एज हो गई है, तो लड़का क्या करता है। सत प्रकाश था वो अपने फैमिली वालों को तो हाँ तो बोल देता था, लेकिन हाँ बोलने के बाद वो ये सोचता था कि मैं तो अब तो फैमिली वाला हमारे शादी कर देंगे, तो शादी करने के बाद जो हमारे वाइफ होगी, जो हमारी बीवी होगी वो आएगी तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये सोच कर वो एक बंगाली बाबा के पास जाता है। और बंगाली बाबा के पास जाने के बाद वो क्या बोलता है, बंगाली बाबा से बोलता है बाबा मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, थोड़े कम 2-4 पैसे कमा कर अपना घर वर चलाता हूँ, फैमिली वालों ने मुझे शादी करने का दबाव दे रखा है और मैं काफ़ी दिनों से इस दबाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं उनकी बातों को नहीं सुन रहा हूँ। लेकिन आज के समय में वो जो है हमारे फैमिली वाले अभी पूरे मेरे ऊपर एक्टिव हुए हैं, पूरे हमारे ऊपर दबाव दे चुके कि नहीं बेटा तुमको शादी करना, और मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो बाबा ने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, तो अपना रीजन बताता है कि बाबा मैं नापुंसक हूँ, ना मर्द हूँ, और हमें कुछ मतलब सेक्सुअल कंटेंट या सेक्सुअल से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। तो बाबा उसको क्या बोलते हैं कि बेटा परेशान मत हो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी और ऐसी दवाइयाँ दूंगा कि तुम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर में ना मर्द से तुम मर्द बन जाओगे। तो बाबा के बातों सुनकर वो भी सत प्रकाश था जो ज्यादा उतावले हो जाता है, ज्यादा खुशी हो जाता है, खुशी में वो पूरा झूमने लगता है। तो बोलता है बाबा तब तो मैं शादी करूंगा, आप हमें जड़ी बूटी दे दो या कोई भी हमें दवाई दे दो जिसे मैं ना मर्द से मर्द साबित हो जाऊं। तो बाबा उसको दवाई और जड़ी बूटियां दे देते हैं, वो लेके घर चला आता है और उसको खाने लगता है। खाने के बाद जब फैमिली वाले फिर उससे पूछने जाते हैं कि कल लड़की वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम सज धज के आ जा, तो वो बोलता है ठीक है आ जाऊंगा। जब वो शादी लड़की वाले आ जाते हैं और देख सुन के उसके चले जाते हैं तो उसकी रिश्ते जो होती है पक्की हो जाती है। उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद उसके जो होती है शादी का दिन रखा जाता है। जब 2-3 महीने के बाद उसकी बड़ी धूमधाम से शादी होती है, और शादी होने के बाद जब वो दूसरे दिन बहू को अपने घर लाता है, तो घर लाने के बाद जब फर्स्ट रात को अपने पत्नी के पास सुहाग रात में जाता है, तो जाने के बाद वो बहुत हैरान और परेशान सा उसकी पत्नी हो जाती है। तो थोड़ा शर्मिला सा होता है, कोई भी इंसान पहले शादी करता है तो फर्स्ट टाइम पत्नी के पास जाने के लिए थोड़ा वो
शर्मिंदगी उसकी महसूस होती है। तो शर्मिंदगी उसकी महसूस नहीं हो रही थी, वो तो अपने डाउट में था कि बाबा जो जड़ी बूटी दिए, जो दवा दिए, वो दवा हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं। इसलिए पत्नी को लाख कोशिश समझाने और बुझाने के बाद वो जो होता है पत्नी के साथ संबंध बनाने जाता है। जब संबंध बनाता है पहली बार तो सक्सेसफुली नहीं होता है, फिर भी वो दूसरी बार भी कोशिश करता है, फिर भी दूसरी बार भी सक्सेसफुली नहीं होता, फिर भी तीसरे बार भी कोशिश करता है, उसके बाद भी वो सक्सेसफुली नहीं होता। तब उसको पत्नी लात मार के भगा देती है, लात मार के उसको बेड से नीचे गिरा देती है और उसको गाली बकने लगती है, उल्टा सीधा उसके ऊपर बरसने लगती है और वो ये बोलने लगती है कि तुम नामर्द हो, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं ऐसे नहीं, मुझे पता था कि तुम नामर्द हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये सब बातों को सुबह में गांव को लोगों को बताऊंगा, अपने फैमिली वालों को बताऊंगा, अपने घर वालों को बताऊंगा। ये सारे बातों सुनने के बाद जो लड़का है सत्य प्रकाश, वो काफी डिप्रेशन में हो जाता है। वो ये सोच के डिप्रेशन में हो जाता है कि हमारी तो नामर्दगी ये जान गई, और हमारी नामर्दगी जानने के बाद ये जो है अपने फैमिली वालों को और हमारे पूरे गांव परिवार में ये हल्ला कर देगी। तो करता क्या है, दोनों के बीच में कुछ नोक झोंक होती है, कुछ तू तू में होती है। उसके बाद वो क्या करता है, सत्य प्रकाश उसकी गला दबाकर अपनी पत्नी को बेरहमी से मार देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो करता क्या है, तो जब पूरी रात वहीं पे बैठ के वो पूरी रात को गुजारता है। जब सुबह का समय होता है, तो जब सुबह उसकी कमरे से ना कोई आवाजें आती है, ना कोई कमरे से बाहर आता है, तो फैमिली वाले और रिश्तेदारों देखकर परेशान हो जाते थे कि अभी तक उसके कमरे से दोनों में से एक भी कोई बाहर नहीं। आखिर रीजन क्या। जब फैमिली वाले और रिश्तेदारों ने जब जाकर दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फैमिली वाला और रिश्तेदारों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब अंदर का नजारा देखा, तो नजारा देखने के बाद वो लोग चौंक गया। अभी लड़की की हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, तब लड़की की मौत हो जाती है। जब वो दरवाजे को तोड़ के जब देखा तो लड़की की जो लाशें थी वो बेड पे पड़ी थी, और सत्य प्रकाश जो था वहीं पे बेड के नीचे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था। और बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अचानक अचानक में छोटी छोटी बातों को लेकर हमसे कितना बड़ा गलती हो गया और हमारे ऊपर एक कितना बड़ा गुनाह हो गया। इसके फैमिली अंदर घर में इंटर हुए तो वो जो सत्य प्रकाश होता है वहां से फरार हो जाता है और वहां से भाग जाता है। और जब भागने के बाद वो तो वहां से भाग जाता है, लेकिन जब लड़की की मौत का खबर है लड़की वालों के घर पहुंचता है, तो लड़की वालों का माता पिता परेशान हो जाता है और वहां से तुरंत इसके घर चले आते हैं। जब इसके घर आते हैं तो अपनी बेटी को रात को समय जो था उसको विदा किए, और एक दिन के बाद उसको बेटी का जो हो गया मौत हो जाती है। तो ये सोच के परेशान थे, तो उसके फैमिली वालों ने, लड़की के फैमिली वालों ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल करके वहां पे पुलिस को बुलाया। और पुलिस को बुलाने के बाद वो सारी समस्याएं बताई। उसके बाद समस्या बताने के बाद जो लड़का का फैमिली वाले होता है वो सत्य प्रकाश के माता पिता से पूछता है कि वो कहाँ गया है। तो इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन ढूंढने के बाद 2 या 3 दिन के बाद जब वो हाथ आता है पुलिस के, तो पुलिस उसको बड़ी बड़ी विस्तार से और बड़ी बारीकी से पूछताछ करती है, तो सब अपना गुनाहों को कबूल करता है। ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? आप ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा वीडियो बनाने का किसी को हैरान और परेशान करने का और किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अपने समाज में ऐसे ऐसे लोगों से जागरूक करना और ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहना। तो बस आप देखते रहिए क्राइम संस्थक और सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।